टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 8.3 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि सर्कल्स क्या होता है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 को। और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो क्या है, 3 डायमेंशनल शेप्स, राइट। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल शेप को कवर करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम क्या बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं, है ना। 3D क्यों बोलते हैं, है ना, 3D क्यों बोलते हैं? तो बच्चों जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, यानी जो भी शेप ले लो जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, अगर ये तीनों चीज होता है ना तो हम उसको 3D बोलते हैं, यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होता है, यानी जिसके 3 साइड्स होते हैं। ऐसे समझ लो ना आप, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अगर ये तीनों चीजें होती है ना तब हम उसे क्या बोल देंगे, 3D शेप्स बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखो कैसे 3 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं ना बच्चों, वो सॉलिड शेप्स आर दोज हैविंग द 3 मेजरमेंट्स। बोलना ना, जैसे देखो लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, अगर ये तीनों चीजें होता है ना तो हम उसको 3D बोलेंगे। सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं या सॉलिड शेप्स बोल दोगे आप, है ना, और वो 3D होता है। तो ये 3 कंडीशंस आपको होनी चाहिए। कौन कौन? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर ये 3 चीज है तो वो सॉलिड शेप्स है, और जब सॉलिड शेप्स है तो वो 3D है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बच्चों आपको 3 बात को ध्यान रखना है। एक फेस को ध्यान रखना है, एज को और वर्टेक्स को। तो आप ये जो सॉलिड फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें देखो फेस क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप जिसको फेस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको एज बोलते हैं, और यहाँ पे जब 2 एजेस मिल रहा है तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन को समझो, कह रहा है फेस सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है ना, हम उनको क्या बोल देते हैं, फेस बोलते हैं। जैसे आप यहां पे देखो, ये आपका फेस है, ये क्या है, फेस है। ये क्या है, ये आपके फेस है। ये क्या है, ये आपके फेस है, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। अच्छा, अब करें एज, क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स वेयर 2 फेसेस आर मीट। देखो ये फेस और ये फेस मीट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट्स हो गया। देखो ये नीचे वाला फेस और ये फेस दोनों मिल रहा है तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये फेस और इसके अंदर वाला फेस मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। तो एजेस समझ में आया, ठीक है। अब वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द एज मीट्स। देखो ये एज और ये एज मीट कर रहा है ना, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फेस क्या होता है, सॉलिड सरफेस होता है। एज क्या होता है, जहां पे 2 फेजेस मीट करता है उसको हम लोग एज बोलते हैं। और वर्टेक्स जहां 2 एज मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर ना? ये तीनों बातें समझ में आया बच्चों? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे, क्यूब में ये रहा बच्चों आपका क्यूब, ठीक है। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फेस कितने होते हैं, तो 6 फेस होते हैं बच्चों। 8 जो रहता है, 8 वर्टेसेस होता है, और 12 जो होता है ना वो एज होता है। ये याद रखना, क्या रखना, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होता है, 8 वर्टेसेस होते हैं और 12 एज होता है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखो तो देखो आइस क्यूब है, ये आपका क्यूब है। डाई जो है ये क्यूब है ना। गिफ्ट बॉक्स ये भी क्या है, क्यूब में, राइट। तो रियल लाइफ एग्जांपल भी आपने देख लिया। अच्छा, अब दूसरा देखो बच्चों, क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड क्या होता है, ये देखो क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ये किससे मिलता है बच्चों, RECTANGLE, है ना। ये रेक्टेंगल से मिलके बनता है, और इसमें टोटल जो है 6 रेक्टेंगल लगते हैं। उसी को तो फेस बोलते हैं, 6 रेक्टेंगल लगते हैं। और 8 वर्टिसेस इसमें भी होते हैं बच्चों, 8 वर्टिसेस होता है ना। वर्टेक्स का प्लुरल फॉर्म में वर्टिसेस, है ना। अच्छा, 12 क्या है, एज होता है बच्चों, ये याद रखना। 12 क्या होता है, एज होता है। यानी क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में सेम फेसेस होता है, लेकिन क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बनता है
और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, कप बोर्ड हो गया बच्चों, बुक हो गया, ये सभी क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, राइट। अच्छा, अगला है बच्चों कोन। अब कोन देखो, कोन क्या होता है, कोन में क्या होता है बच्चों, यहां पे देखो, कोन हैज दो फेस होता है। देखो एक फेस तो ये हो गया ना इसका, यह देखो ध्यान से, एक क्या सर्कुलर फेस हो गया, और ये देखो एक फेस, ये एक फ्लैट फेस है। यानी कोन हैज टू फेसेस, एक फ्लैट फेस होता है और एक कर्व फेस होता है, और एक एज होता है, एक वर्टेक्स होता है। तो ये याद रखना, कोन में कितने फेस होते हैं, दो फेस होते हैं, आपको बता दिया मैंने। एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, दो फेस हो गया। और एज की बात करें, एज की बात करें तो एज एक होता है बच्चों, और वर्टेक्स की बात करें तो एक ही वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए इसके रियल लाइफ एग्जांपल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, आइसक्रीम है बच्चों कोन शेप में। आपके जो बर्थडे कैप होता है ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल से। ट्रैफिक पॉलन जो है ये भी आप देखो, ये क्या है बच्चों, कोन शेप में। तो बात समझ में आया। तो क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, ये तीनों बात आपने अच्छे से और क्लियर समझ में आ गया आपको। रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लिया आपने, है ना, कि आपको कैसे एग्जांपल देखने को मिलेगा, क्यूब क्या होता है ना, क्यूबॉइड क्या होता है, ये चीजें क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, और भी एग्जांपल है कुछ, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है, अगला सिलेंडर। देखो सिलेंडर का यहां पे देख लो आप, सिलेंडर में क्या है, अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस। सिलेंडर में 3 फेस होता है, कौन कौन, देखो एक ये बॉटम वाला फेस हो गया, एक ये टॉप वाला फेस हो गया, और ये मिडिल वाला फेस हो गया। तो सिलेंडर हैज 3 फेस, 2 फ्लैट फेस होता है और एक कर्व फेस होता है, ये कर्व फेस हो गया। 2 एज होता है और कोई वर्टेक्स नहीं होता, ये याद रखना है ना। क्या होता है, जो सिलेंडर में 2 एज होता है और कोई वर्टेक्स नहीं होता और 3 फेस होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, ऑयल का ड्रम हो गया बच्चों, फायर एग्जिस्टिंग हो गया, जो आपके स्कूल्स में, आपके इवन घरों में भी आजकल कई लोग रखते हैं इनको, ठीक है। अच्छा अगला देखो, स्फीयर का यूज। स्फीयर हैज 1 कर्व सरफेस, स्फीयर में सिर्फ एक ही कर्व सरफेस है, इसमें कोई कोई एज नहीं है बच्चों, ना ही कोई वर्टेक्स है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा शेप्स का नाम बताओ जिसमें कोई एज भी ना हो और ना कोई वर्टेक्स हो, तो आप क्या बोल दोगे, स्फीयर। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं तो देखो, ऑरेंज है बच्चों, बॉल है, ग्लोव है, ठीक है। अच्छा अब जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक है, वो क्या है, नेट ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप्स। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, 3D शेप्स पढ़ा था, ठीक है। अब उसका नेट क्या होता है, नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A net of the 3 dimensional shapes can be obtained by the unfolding shapes of the shapes। यानी जो नेट होता है ना, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, क्यूब बताया, तो क्यूब को अगर उस नेट को फोल्ड कर दोगे ना तो क्यूब बन जाएगा। जैसे देखो ये क्यूब है तो ये नेट है, अगर आप ऐसा डिजाइन बना लेते हो और इसको आप फोल्ड कर दोगे तो ये क्यूब बन जाएगा। यानी ये बनने से पहले उसका नेट तैयार होता है, यानी क्यूब जो बनता है ना उससे पहले ये नेट तैयार होता है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे ना तो यही बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा सकता हूं ये चीज, आप कमेंट कर देना कि सर इसका प्रैक्टिकल कर दो, तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे इसको फोल्ड करेंगे और कैसे इसको। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ये मेजरमेंट सबका इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, नेट ऑफ क्यूबॉइड्स, ये क्यूबॉइड्स है, इसका ये नेट ऐसा है, इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया आपको, है ना, क्यूब और क्यूबॉइड का नेट क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो आगे जो है आपका नेट ऑफ कोन है, कोन का नेट कैसे बनाओगे, ये आपका कोन है, ये वर्टेक्स था, ये बेस था, है ना, तो ये इसका नेट बन गया है, राइट। ये सिलेंडर है, इसका ये नेट बन जाएगा, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये बीच का सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि डिफरेंट व्यूज ऑफ द 3D शेप्स। यानी हमने जो पढ़ा है 3D, जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, तो इसका अलग अलग आपको शेप पूछा जाता है कि फ्रंट में कैसा दिखेगा, है ना, बैक में कैसा दिखेगा, टॉप में कैसा दिखेगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 3D शेप्स है। तो देखो फ्रंट तो यही हो, टॉप तो ये हो गया ना, ऊपर से आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको, टॉप व्यूज ये दिखेगा आपको, है ना, कुछ ऐसा शेप दिखेगा।
अच्छा, साइड व्यूज कुछ ऐसा दिखेगा और फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। इन तीनों शेप का अलग अलग इन्होंने बना दिया। तो आपको भी ऐसे फ्रंट व्यू अपीयर्स टू द ऑब्जेक्ट इज द फ्रंट, फ्रंट में कुछ ऐसा अपीयर होगा, है ना, साइड से कुछ ऐसा दिखेगा और ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको 3D शेप्स है। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, इनके बेस पे जो है आपके एक्सरसाइज है, तो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट अ ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स कैसा होता है बच्चों, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, द क्यूबॉइड होता है, CUBOID, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्माइली बॉल, बॉल कैसा होता है बच्चों, वो तो स्फीयर ही होता है। क्या होता है, स्फीयर होता है, तो SPHERE क्या होगा, स्फीयर। एन आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन नाम भी कोन है और तो आगे कोन ही आ जाएगा। अ रोड, रोलर बच्चों, तो रोड क्या होता है, सिलेंडर होता है, CY है ना, LINDER क्या होगा, सिलेंडर। मैच बॉक्स बच्चों, तो ये क्यूबॉइड होता है। क्या होगा बच्चों, क्यूबॉइड। एन आइस क्यूब, आइस क्यूब क्या होगा, क्यूब का ही तो शेप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट के टोटल 6 थे फिलअप्स, ये 6 मैंने फिल कर दिया, आपने भी यही फिल किया ना। आप अपना आंसर इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द सॉलिड्स, क्या कह रहा है, नेम अ सॉलिड शेप्स विद, देखो जिसमें ओनली एक वर्टेक्स है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें एक वर्टेक्स होता है। तो एक वर्टेक्स मैंने बोला था ना किसमें होता है, कोन में होता है। ठीक है, कोन में एक वर्टेक्स हो गया। कह रहे नो फ्लैट सरफेस, कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है, किसमें होता है बच्चों, स्फीयर में। क्या होता है, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 फ्लैट फेस, 2 फ्लैट फेस किसमें होता है, सिलेंडर में होता है ना, एक टॉप में होता है बीच में होता है। ठीक है, CYLINDER सिलेंडर। 6 आइडेंटिकल फेस किसमें होता है, आइडेंटिकल फेस किसमें होता है बच्चों, क्यूब में होता है। क्यों, क्योंकि क्यूब जो है ना किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ठीक है, अच्छा अब क्या कहे बच्चों, राइट ड्रॉ द नेट ऑफ द सिलेंडर। अभी मैंने आपको बताया था ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग्स, जैसे क्यूबॉइड का मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कैसे आपको नेट तैयार करना है, सिलेंडर का कैसे नेट तैयार करना है, कोन के कैसे नेट तैयार करना है और क्यूब का कैसे नेट तैयार करना है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, और कैसे बनाओगे ये मैंने आपको समझाया भी था, राइट। और मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, मैंने बनाया भी है आप लोगों के लिए। जैसे देखो क्यूबॉइड का नेट ऐसे था, ये आप ध्यान रखना। सिलेंडर का नेट ऐसे था, ये हमने नेट बना दिया, है ना। कोन का नेट ऐसे था, ठीक है, और क्यूब का नेट ऐसे। तो ये नेट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर इसको फोल्ड करोगे ना तो आपको क्यूबॉइड बन जाएगा, इसे फोल्ड करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, इसे फोल्ड करोगे तो कोन बन जाएगा, और इसे फोल्ड करोगे तो क्यूब बन जाएगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गया, दैट्स गुड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, बनाना है। अच्छा अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपसे पूछ रहा है। 4 में पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ फेस एज वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग, राइट। अब आपको क्या करना है, फेस बताना है ना। जो मैंने आपको बोला था कि फेस आपसे पूछा जाएगा, एज पूछा जाएगा और वर्टिसेस पूछा जाएगा, है ना। किस किस का, देखो क्यूबॉइड का पूछा जा रहा है, क्यूब का पूछा जा रहा है, सिलेंडर का और कोन का। तो देखो बच्चों इसका मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबॉइड का फेस होता है ना, वो फेस कितना होता है, 6 फेस होता है, ठीक है। और जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कितना होता है, 8 होता है। और एज कितना होता है, एज जो होता है वो 12 होता है, ये आपको याद ही है ना 6 8 12 होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में भी वही होता है, 6 फेस होते हैं, है ना, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अच्छा सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, सिलेंडर में 3 फेस होता है। सिलेंडर में कितने होते हैं बच्चों, 3 फेस होती है, ठीक है ना। 2 फ्लैट फेस होता है और एक कर्व फेस होता है। अच्छा और एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें एज कितने होते हैं बच्चों, सिलेंडर में जो एज होता है ना वो 2 एज होता है, ठीक है, एज 2 हो गया। और वर्टेक्स जो होता है वो 0 होता है, वर्टेक्स होता ही नहीं है,
ठीक है। अच्छा, कोन की बात कर ले तो कोन में कितने होते हैं? कोन में 2 फेस होता है ना, कोन में 2 फेस होता है। वर्टेक्स कितने होते हैं कोन में? एक वर्टेक्स होता है और एक ही एज होता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आपको कह रहा है, जैसे मैंने भी लास्ट में कॉन्सेप्ट में समझाया था, कि ड्रॉ टॉप्स व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सेल। ये सॉलिड सेल, तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है बच्चों? ये जो आप देख रहे हो ना, ये टॉप व्यू है, तो ये याद रखना, ये आपको बनाना है। ये टॉप व्यूज हो गया, ये आप देख रहे हो, ये जो है आपका साइड व्यूज हो गया, ठीक है, और ये जो है आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो ये आपको याद रखना बस। ये हो गया टॉप, ये हो गया साइड, ये हो गया फ्रंट। ये भी साइड आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बनाना है अलग से। इस फिगर में देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका टॉप व्यूज हो जाएगा, ये आपका साइड व्यूज हो जाएगा, और ये आपका फ्रंट व्यूज होगा। तो ये आप ड्रॉ कर लेना, मैंने किया नहीं बट आप कर लेना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। सेम बच्चों इसका भी है, सेम इसका भी, ये टॉप व्यूज हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला टॉप व्यू हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, और ये वाला फ्रंट हो जाएगा। तो ये मैंने टॉप साइड फ्रंट कर दिया। सेम ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका टॉप, ये जो वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? साइड, और ये क्या हो जाएगा? ये जो है आपका फ्रंट हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, बट आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने अभी ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको टॉप व्यूज बनाना है, ठीक है। ये फ्रंट है और ये साइड है, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आ गया। और इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करो। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।